हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में। बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च एनआईसीपीआर नोएडा ने ये वैकेंसी निकाली है और ये जो वैकेंसी है वो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। पूरी डिटेल हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप करके रखिएगा, क्योंकि लगातार केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आ रहे हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है उसका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस। इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल है 6, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का है। काफी अच्छा पे स्ट्रक्चर है। परमानेंट पोजीशन है, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल ये जो है वो वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 8। अब यहाँ पर अगर इन 8 पोस्ट का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें कैटेगरी वाइज, तो देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो गई? 8। अब अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस की जो पोजीशन है उसके लिए जो है वो है फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस / relevant subject from a recognized university in a relevant field। तो देखिए यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान देने वाली है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, तो आपके पास जो है वो बीएससी क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास या उससे ज्यादा आपके परसेंटेज या आपके ग्रेड जो भी सिस्टम है वो फर्स्ट क्लास से ऊपर होना चाहिए। अब रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। और यहाँ पर जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर रिलेवेंट सब्जेक्ट में एनी वन लिखा है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास बीएससी में है तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है लाइफ साइंस / बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी या फार्मेकोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए बीएससी में। ये तो बात हो गई एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर जो है वो इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। बहुत सारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन्ड है। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए 30 इयर्स की जो है वो यहाँ पर अपर एज लिमिट है और उसमें रिलैक्सेशन अवेलेबल है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो एज लिमिट है उसके लिए जो क्रूशियल डेट है एज को डिटरमाइन करने के लिए, वो डेट आपकी रहने वाली है 16 अगस्त 2023, जो कि इस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 16 अगस्त 2023 रहेगी। आईसीएमआर एनआईसीपीआर की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो अभी तक ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो वो एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में वो लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद आप 16 अगस्त 2023 तक इस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन कैसे होगा इस वैकेंसी में, तो देखिए यहाँ पर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पर डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ सीबीटी विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू एडमिट कार्ड कॉल लेटर ऑन द ईमेल आईडी ओनली। तो देखिए यहाँ पर जो है वो इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसकी डेट क्या रहने वाली है, टाइम क्या रहने वाला है, वेन्यू क्या रहने वाला है, ये सारी डिटेल जो है वो आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। तो आपको यहाँ पर जो है वो अपनी एकदम करेक्ट ईमेल आईडी देनी है। अब बात करें अगर हम एप्लीकेशन फी की, तो देखिए यहाँ पर 300 रुपीज की एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट, यहाँ पर ये जो 4 कैटेगरीज हैं इनको फी में एग्जेम्पशन है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि ऑनलाइन लिंक फॉर filling out the application form along with the payment gateway will be available soon on the ICMR/ICMR NICPR website। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक, साथ ही पेमेंट गेटवे, ये सब कुछ आईसीएमआर या आईसीएमआर एनआईसीपीआर की वेबसाइट पर जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी एक्सेप्टेड, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय आपको अटैच करने हैं।
द पोस्ट इज विथ ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी अंडर द ICMR। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट आपकी रहेगी ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी इसकी रहने वाली है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसमें क्या होगा, CBT मोड में टेस्ट होगा। तो CBT मोड में टेस्ट जो है उसका पैटर्न के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 सेक्शन आपके रहने वाले हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A जो है उसमें जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और रीजनिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पर सेक्शन B में कंप्यूटर का एक स्किल टेस्ट होगा और वो जो है कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट, उस कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन C जो आपका रहेगा वो ट्रेड/सब्जेक्ट रिलेटेड MCQ, तो जो सब्जेक्ट जिससे आप भर रहे हैं वो फॉर्म, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ आपको पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर काफी मेजर पोर्शन उसी का है। 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। तो ये टोटल कितना हो गया आपके 95 मार्क्स के, टोटल 95 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 1/4 है। तो ये इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने में, तो उन्हें सबसे पहले तो ICMR और ICMR NICPR इनकी वेबसाइट लगातार चेक करते रहनी है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव हो जाता है आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। साथ ही साथ इस वैकेंसी का अगर आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि आप जरूर पढ़िए अगर आप एलिजिबल हैं, तो डिटेल नोटिफिकेशन आप पहले पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, केमिस्ट्री के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार इस चैनल पर आते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।